आज के टॉपिक का नाम है ट्वैडल ट्वैडल टेंडेंसी। इफ यू हैव नथिंग टू से नथिंग। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो चुप रहो। बहुत बढ़िया। When asked why a fifth of American were unable to locate their country on a world map, जब पूछा गया कि दुनिया के मैप में 5 में से एक अमेरिकन बता नहीं पाता अमेरिका कहां है, Miss Teen, South Carolina, a high school graduate, gave this answer in front of rolling cameras. I personally believe that US Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps, and I believe that our education like that, like such as South Africa and Iraq, everywhere, like such as, and I believe that our education over here in US should help the US, should help South Africa, and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future. The video went viral, और वीडियो वायरल हो गया। इस सेंटेंस का मतलब समझ पाए? नहीं ना? जो समझ पाया मुझे समझा दे। मैं इसको 4 बार और पढ़ूंगा, समझ नहीं पाऊंगा। पूछा गया कि एवरेज इसका मतलब ये हुआ कि आपने सुना ही नहीं, आपने बिना सुने मतलब बना लिया, 2-3 वर्ड लिए और दिमाग में मतलब जोड़ लिए। उसने 4 सेंटेंस बोले हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। एक सवाल पूछा गया, क्यों 5 में से एक अमेरिकन अपने देश को मैप पर नहीं बता पाता, तो उसने कहना शुरू किया, मुझे लगता है कि एवरेज अमेरिकन के पास जो मैप नहीं होते हैं वो साउथ अफ्रीका को हेल्प कर सकता है, साउथ अफ्रीका की पढ़ाई यूएस को हेल्प कर सकती है, यूएस की पढ़ाई इराक को हेल्प कर सकती है, एशिया को हेल्प कर सकती है, हम सब आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे बोलती गई, कुछ मतलब नहीं बन रहा था उसका। कैटास्ट्रॉफिक, यू अग्री, बट यू डोंट वेस्ट टू मच टाइम लिसनिंग टू ब्यूटी क्वींस। कोई सुंदर क्वीन थी, ब्यूटी क्वीन थी जिसने ये सेंटेंस बोले थे। बोलता है बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक था ये, उसको पता नहीं था क्या बोलना है, लेकिन आप ब्यूटी क्वींस मतलब ऐश्वर्या राय जैसी औरतों को, सॉरी अभिषेक जी माफ करिएगा, वो आप उनकी आवाज नहीं सुनते हो क्या बोल रही हैं। देयर इज सर्टेनली नो नेसेसिटी दैट दिस इंक्रीजिंगली रिफ्लेक्सिव ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस बी एसोसिएटेड विद सब्जेक्ट सेंटर्ड रीजन एंड फ्यूचर ओरिएंटेड हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। आप इसकी चिंता मत करिए कि ये सब चीजें किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है या किसी भविष्य के सुधार से रिलेटेड है, बस खाली बोल रही हैं, कुछ बोलना है इसलिए बोल रही हैं। To the extent that we become aware of intersubjective constitution of freedom, the possessive individualist illusion of autonomy as self-ownership disintegrates. मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं क्या लिखा है। Ring any bell? कान में कुछ बजा? Top German philosopher and sociologist Jürgen Habermas in Between Facts and Norms, ये किसी किताब का बहुत बड़ा फिलोसोफर है, टॉप जर्मन फिलोसोफर, उसने किताब में लिखा है ये सब चीजें। बोथ ऑफ दीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम फिनोमिनन। ये दोनों जो ऊपर ब्यूटी क्वीन ने कहा और जो नीचे अभी दोबारा मैंने कहा, ये दोनों क्या है? एग्जाम्पल है ट्वैडल टेंडेंसी का। किसका? ट्वैडल टेंडेंसी। हियर realms of words are used to disguise intellectual laziness. शब्दों को इकट्ठा करके बोला जाता है आलस को छुपाने के लिए, आलस को, स्टूपिडिटी को, अंडर डेवलप्ड आइडियाज को, ऐसे आइडियाज जो आप समझते नहीं हैं, ऐसे बकते रहते हैं, उसको छुपाने के लिए। हाँ, अविकसित आइडियाज को बस बकते रहते हैं आप, इसको बोलते हैं ट्वैडल टेंडेंसी, बकते रहने की टेंडेंसी। वाह वाह, बच्चों को लगता होगा डॉक्टर आशीष को भी ट्वैडल टेंडेंसी है, बकते रहते हैं, आते हैं तो क्लास में बकते ही रहते हैं, सही है ना? समटाइम्स इट वर्क्स, कभी कभी तो काम कर जाता है, ब्यूटी क्वीन जीत जाती है, समटाइम्स नॉट, कभी कभी काम नहीं करता है। फॉर, क्योंकि द ब्यूटी क्वीन द स्मोक स्क्रीन स्ट्रैटेजी फेल्ड स्पेक्टेक्युलरली। ब्यूटी क्वीन जो में स्मोक स्क्रीन स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। स्मोक स्क्रीन स्ट्रैटेजी मतलब जब समझ में ना आए तो धुंधला कर दो सब कुछ। फॉर हैबरमास इट माइट बी वर्किंग। हैबरमास जो थे, जो फिलोसोफर हैं, उनके लिए हो सकता है काम कर जाए, बिकॉज लोग सोचेंगे कोई गहरा मतलब है इसमें। आपने कहानी सुनी है उनके बारे में, कालिदास के बारे में? नहीं सुनी?
कालिदास बहुत मूर्ख आदमी थे, मालूम है आपको? कालिदास बहुत ज्यादा मूर्ख थे। और एक बार देखा गया कि जिस पेड़ के ऊपर बैठे हैं टहनी के ऊपर, उसी टहनी को काट रहे थे। और कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तुम बेवकूफ हो? तो बोलते हैं मैं तो टहनी पर बैठा हूं, कटेगी तो मैं थोड़ी गिरूंगा, मैं तो टहनी पर बैठा हूं। तो उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था। तो वही कह रहा है, बहुत बार तो काम कर जाता है। अब ब्यूटी क्वीन बोल रही तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई फिलोसोफर बड़ी बड़ी बातें करेगा, कॉन्शियसनेस, चेतना, ध्यान, मेडिटेशन, बके जा रहे हैं तो आपको लगेगा कोई बहुत गहरी बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही लेकिन बड़ी गहरी बात होगी। तो बहुत बार काम कर जाता है, बहुत बार नहीं काम करता। द मोर एलिगेंट द हेज ऑफ द वर्ड, द मोर इजिली वी फॉल फॉर देम। जितना सुंदर सुंदर आप वर्ड यूज करेंगे, उतना ही आसानी से लोगों को आप फंसा सकते हैं अपने शब्दों में। इफ यूज्ड इन कंजंक्शन विथ अथॉरिटी बायस, it can be especially dangerous as we are willing to accept the words without questioning them। और अगर अथॉरिटी बायस के साथ यूज किया, मतलब यार ये आदमी अपनी फील्ड का जानकार है, कुछ कायदे की बात बोल रहा होगा, पीएचडी है, फिलॉसफी में पीएचडी है, तो जरूर कोई कायदे की बात बोल रहा होगा, हमको तुमको नहीं समझ में आ रहा है। शोले पिक्चर में धर्मेंद्र गए थे ऊपर, कहां? टंकी के ऊपर, तो बोलता है सुसाइड, गांव वालों सुसाइड। तो बगल वाला बोलता है भैया ये सुसाइड क्या होता है? तो एक बोलता है अंग्रेज लोग मरते हैं ना तो उसको सुसाइड बोलते हैं। अंग्रेजी में मरने की बात हो रही है। तो अथॉरिटी बायस, अगर किसी के पास कोई बड़ी डिग्री है या किसी बड़ी पोजीशन पे बैठा है, कोई डॉक्टर है, और आपको बोल दिया नहीं कोई इन्फेक्शन है, तो और भी ज्यादा फंस जाएंगे उसकी बातों में। I myself have fallen for twaddle tendency on many occasions। राइटर बोलता है मैं खुद बहुत बार फंस चुका हूं कंफ्यूजिंग वर्ड में, मुझे लगता था कोई बड़ा गहरा मीनिंग है। When I was younger, मैं जब यंग था, फ्रेंच फिलोसोफर जैकस दरीडा फैसिनेटेड मी। जैकस दरीडा मुझे बहुत फैसिनेट करता था, उससे मैं बहुत इंप्रेस होता था। I devoured his books, but even after intense reflection, I still couldn't understand them। उसकी किताबें मैं खरीद कर डिवोर करता था, प्रार्थना करता था, उसकी पूजा करता था, लेकिन मुझे आज तक उसकी किताबें समझ में नहीं आई। मेरे पास भी कुछ किताबें ऐसी पड़ी हैं जो मैंने खरीद रखी हैं लेकिन समझ में नहीं आती। Subsequently, his writing took on mysterious aura, and the whole experience drove me to write my dissertation on philosophy। और उसकी किताबें पढ़ पढ़ के मैंने अपना पीएचडी लिखा है, राइटर ने। इन रेट्रोस्पेक्ट बोथ वर टोम्स ऑफ यूजलेस चैटर। और अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखें, रेट्रोस्पेक्ट मतलब पीछे मुड़ के देखें जिंदगी को, तो उसकी भी किताबें बकवास थी और मैंने जो पीएचडी किया था वो भी बकवास था। इन माई इग्नोरेंस, मेरी अज्ञानता में, आई हैड टर्न माई सेल्फ इन टू अ वॉकिंग टॉकिंग स्मोक मशीन। मैं चलता फिरता धुआं निकालने की मशीन थी। धुआं निकालना मतलब बस बोलते रहो, किसी को समझ में नहीं आती थी। मैं खुद इसमें फंस चुका हूं। जब मुझे ज़ेनोगा मिली थी उसके पहले मैंने 2-3 फिलोसोफर्स की बुक्स पढ़ना शुरू की और मुझे फैसिनेट करती थी बुक्स। उसमें से ओशो एक थे। उसको पढ़ के मैं इतना ज्ञानी हो गया कि जब गांव के बच्चे आसपास में मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे या कोई कुछ और पूछता था, तो मैं फटाफट कॉन्शियसनेस के बारे में, पता नहीं किसके बारे में बात करती थी। फिर लेकिन मेरी जिंदगी कहीं आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन मुझे लगता था मैं सब चीज के बारे में सब कुछ जानता हूं। जब ज़ेनोगा पहली बार मिली तब मैंने अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू किया कि आशीष भाई तुम सांस रोक सकते हो अपनी, तुम्हारे भोजन के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है। अभी एक पिक्चर दी है इसने, बहुत बढ़िया पिक्चर है, उसको देखिएगा। उसमें शेयर मार्केट का एक लड़का है जो लोगों से बेकार शेयर में पैसा लगवाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा कमीशन मिलता है, 50% कमीशन मिलता है। इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है वो कि कौन सी देश में छुपाते हैं पैसा लोग? स्विट्जरलैंड में। अपने दोस्तों के हाथ पैर में पैसा बांध करके हवाई जहाज में भिजवाता है कैश, और बाद में उसकी लाइफ जो है बहुत बेकार होती है। एंड में ड्रग्स खूब लेता है, लड़कीबाजी करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो उसकी लाइफ पैसा आने के बाद और बेकार हो गई। मेरी भी लाइफ जो थी, शब्दों को जानने के बाद, ढेर सारे फिलोसोफर्स के शब्दों को जानने के बाद, कहीं लाइफ बढ़ती नहीं थी। मैं देखता हूं अगर मुझे सुबह 6 बजे उठना है और मैं 8 बजे उठा तो मेरा कंट्रोल अपने ऊपर था ही नहीं। तो यही है, बोलता है आप जब बड़ी बड़ी बातें करना सीख लेते हैं तो आप एक
चलता फिरता स्मोक मशीन हो जाते हैं। स्मोक मशीन मतलब धुआं करने वाले, लोगों को कंफ्यूज करना। ट्वैडल टेंडेंसी इज स्पेशली राइफ इन स्पोर्ट, और खासतौर से ये स्पोर्ट्स में बहुत काम करता है। Breathless interviewers push equally breathless football players to break down component of game when all they want to say is we lost the game. It's really that simple. कोई गेम हार गया, इंडिया हार गई मान लो, असल में सचिन तेंदुलकर ने ये किया था, उन्होंने ये किया था, बॉलिंग ऐसे हो गई थी, पिच ऐसा खराब था, वो था, इतनी बातें बोल देंगे और फाइनली सच्चाई क्या है, इंडिया हार गई या कोई भी देश हार गया गेम। साफ साफ नहीं बोलते। बट द प्रेजेंटर हैज टू फिल एयर टाइम शो समहाउ, लेकिन प्रेजेंटर को एयर टाइम भरना है। एयर टाइम मतलब टीवी का समय है यार, आधे घंटे का प्रोग्राम है, न्यूज में कुछ ना कुछ बोलना है तो बोलो। एंड सीमिंगली द बेस्ट मेथड इज बाय जैबरिंग अवे एंड कंपेलिंग द एथलीट्स एंड कोचेस टू ज्वाइन इन। कुछ बोलो और उनसे भी कुछ ना कुछ बुलवाओ। जैबर डिस्गाइजेस इग्नोरेंस। जब आप कुछ बकबक करते रहते हैं तो आपकी अज्ञानता, इग्नोरेंस छुप जाती है। This phenomenon has also taken root in academic sphere. पढ़ाई लिखाई में भी इस चीज का ये घुस गया है। The fewer result of branch of science publishes, the more babble is necessary. Particularly exposed as are economists, which can be seen in their comment and economic forecasts. कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जब लिखते हैं अपनी थीसिस किताब में, तो ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि 2 साल बाद क्रैश होने वाला, मार्केट क्रैश होने वाला है। फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट सच नहीं होता। द सेम इज ट्रू फॉर कॉमर्स ऑन अ स्मॉल स्केल। द वर्स ऑफ कंपनी इज द ग्रेटर द टॉक ऑफ द सीईओ। जितना बेकार कंपनी होगी, सीईओ उतना ही बड़ी बड़ी बातें करता है। द एक्स्ट्रा चैटर एक्सटेंड्स टू नॉट जस्ट अ लॉट ऑफ टॉकिंग बट टू हाइपर एक्टिविटी ऑल्सो डिजाइन टू मास्क हार्डशिप। खाली, और बहुत से लोग तो खाली बातें नहीं करते हैं, खूब चलते फिरते भी, दिखते भी हैं, यहां जा रहा हूं वहां जा रहा हूं, खूब काम कर रहा हूं। हाइपर एक्टिविटी में अपने आप को छुपाते हैं। अ लाउडेबल एक्सेप्शन इज द फॉर्मर सीईओ ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, जैक वेल्श। इसमें से एक सीईओ को निकाल दीजिएगा, उनका नाम है जैक वेल्श। जैक वेल्श के बारे में कहा जाता है ही इज द बेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड। उसकी किताब भी हमारे पास हमने छापी है, विनिंग क्वेश्चंस। उसकी किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, कहीं होगी उसमें विनिंग क्वेश्चंस, मेरे पास पड़ी है, सॉफ्ट कॉपी दूंगा। उसमें लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछे हैं, उसके जवाब दिए हैं। जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है, जीई, वो इस समय दुनिया की टाटा है, एक तरह से सब चीजें बनाती है, बड़ी बड़ी मशीनें, छोटी छोटी मशीनें। उसके सबसे सक्सेसफुल सीईओ थे जैक वेल्श। तो खूब बोलते भी थे और खूब करते भी थे, लेकिन उसका रिजल्ट दिखाई देता था भाई, उनकी कंपनी आगे बढ़ी है, उनके पीरियड में सबसे ज्यादा आगे बढ़ी है। He once said in an interview, एक बार उनसे इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा गया, उन्होंने कहा, you would not believe how difficult it is to be simple and clear. बोलते हैं बहुत मुश्किल है किसी भी चीज को सिंपल और क्लियर तरीके से कहना। People are afraid that they may be seen as simpleton. लोग डरते हैं कि लोग हमको बस ऐसे ही सिंपल समझ लेंगे, सिंपलटन। Just the opposite is true. लेकिन उल्टा होता है। In reality, just the opposite is true. अंत में कंक्लूजन ये है, वर्बल एक्सप्रेशन इज द मिरर ऑफ माइंड। आप मुंह से क्या बोल रहे हैं वो आपके माइंड को दिखाता है। क्लियर थॉट्स बिकम क्लियर स्टेटमेंट्स। अगर आपके दिमाग में क्लियर थॉट्स हैं तो आपकी जुबान से क्लियर स्टेटमेंट निकलेगा। वेयर एज एम्बिगुअस आइडियाज, एम्बिगुअस मतलब धुंधला, छुपा छुपा, कंफ्यूजिंग, ट्रांसफॉर्म द वेकेंट रैम्बलिंग। वो आसपास जो खाली जगह है उसको और कंफ्यूजिंग कर देगी। The trouble is that in many cases we lack very lucid thoughts. और दिक्कत यह है कि हमारे सामने एक बच्चा आया मान लो, उसने पूछा सर मुझे अफेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसको बोलेंगे आओ बैठो बताते हैं, पहले समझो अफेयर क्या है, किस उम्र में करना चाहिए। तुम्हारी उम्र में मैंने तो किया था लेकिन मेरी बात मत समझो। ऐसी लंबी लंबी बातें करेंगे, अंत में उसके सवाल का जवाब नहीं मिला। तो बोलता है ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब सिंपल थॉट, LUCID। द ट्रबल इज दैट मेनी केसेस वी लैक वेरी ल्यूसिड थॉट्स। सिंपल थॉट्स को हम लैक करते हैं, हमारे पास है नहीं। द वर्ल्ड इज कॉम्प्लिकेटेड, दुनिया उलझी हुई है, एंड इट टेक्स ग्रेट डील ऑफ मेंटल एफर्ट टू अंडरस्टैंड इवन वन फैसेट ऑफ द होल।
किसी चीज की एक छोटी सी चीज को भी समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है. Until you experience such an epiphany, it is better to heed Mark Twain. जब तक आपको दुनिया समझ में नहीं आती तो मार्क ट्वेन की एक बात समझ लीजिए, इफ यू हैव नथिंग टू से नथिंग. अगर तुमको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मत कहो, मत बोलो. सिंप्लिसिटी इज द जेनिथ ऑफ लॉन्ग आर्डियस जर्नी, नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट. सिंप्लिसिटी जो है एक जिंदगी का अंत है, शुरुआत नहीं. इसका थोड़ा सा इसके रिलेशन में मैं और बोलना चाहता हूं. एक किताब मैंने पढ़ी, उसका नाम है गुड टू ग्रेट. उन्होंने 5 कॉन्सेप्ट में दुनिया की बेस्ट 11 कंपनीज को समरी लिखी है. इतनी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लोग उसको मिस कर जाते हैं. मेरे पिताजी बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 30 सालों में. किसी भाई को 50,000 दिया, फिर किसी को 1 लाख दिया, फिर किसी को 10 लाख दिया, किसी को 20 लाख दिया. मुझे भी अभी परसों नरसों बोले थे ले जाओ पैसा, करो कुछ बिजनेस. तो वो क्यों नहीं बिजनेस कर पाए, उसका मुझे आंसर इसमें मिला, इस बुक में. पहला आंसर ये है, बिजनेस में व्हाट इंपॉर्टेंट नहीं है, हु इंपॉर्टेंट है. उसने कहा है कि आप कौन सी चीज का बिजनेस करते हैं यह जरूरी नहीं है. जरूरी यह है कि आपकी टीम कैसी है, किसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं. वो इसको ऐसे कहते हैं कि आप बस में बैठ करके कहां जाते हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बस में कौन कौन आपकी बस में बैठा है. क्योंकि अगर आप एजुकेशन की फील्ड में स्कूल खोलना चाहते हैं या हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ कुछ लोग जुड़े हैं, एजुकेशन वाले या हॉस्पिटल वाले. तो अगर कल को आप 10 किलोमीटर चलते हैं और डिसाइड करते हैं कि नहीं हमको एजुकेशन की तरफ नहीं जाना है, हमको हॉस्पिटल की तरफ जाना है, तो जो लोग एजुकेशन की वजह से आपके साथ जुड़े थे वो छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे. तो पहले आपको ये नहीं खोजना है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, आपको ये खोजना है कि मैं किन किन के साथ अगले 10 साल 20 साल तक इस चीज को कोशिश करना चाहता हूं. मेरा तो दिमाग ठनक गया. मैंने कहा यार मेरे पिताजी कर क्या रहे हैं. पहला बिजनेस जो चालू किया था उन्होंने, वो ये था टैंकर लगाने का. उनको इससे मतलब नहीं था कि टैंकर का बिजनेस कौन चलाएगा, किसी उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, उसके पास जानकारी है कि नहीं. टैंकर का बिजनेस के पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि गांव में किसी बड़े आदमी के पास 50 टैंकर थे. तो व्हाट के पीछे पड़े थे, हु के पीछे नहीं पड़े थे. फिर कुछ दिन बाद चाचा आए, बोलते टैंकर का बिजनेस बेकार है, शोरूम खोलेंगे. हाँ मनिंदर, नहीं आदमी को लगता है कि वो डेवलप्ड है. नहीं लोगों को तो पहला तो ये चीज मेरा भ्रम तोड़ दिया गुड टू ग्रेट ने कि आशीष भाई बहुत सिंपल, एकदम सिंपल आइडिया बताया उसने. और फिर उसने बैकग्राउंड में जाकर के बड़ी बड़ी कंपनी सोनी के बारे में बताया कि सोनी टीवी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने की शुरुआत नहीं की थी. वो लोग छोटे 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 ढेर सारे आइडियाज ट्राई कर रहे थे. प्रेशर कुकर बना रहे थे लकड़ी का, पता नहीं कौन कौन सी बेकार आइडियाज. आईबीएम चालू हुआ था ऐसी बेवकूफी भरी आइडियाज के साथ जो उन्होंने सोचा, बाद में धीमे धीमे डेवलप हो गए, कंप्यूटर की दुनिया में घुस गए. तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये था. दूसरा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, कौन सा, आज का ट्वेडल टेंडेंसी से. उन्होंने कहा जो सबसे दुनिया में बेस्ट कंपनीज हैं, दे आर बेसिकली हेजहॉग्स. हेजहॉग एक जानवर होता है, उसके पीछे ढेर सारी वो होती हैं कांटे. और उसने कंपेयर किया है हेजहॉग को फॉक्स से, लोमड़ी से. तो लोमड़ी चालाक होती है, तेज होती है, और हेजहॉग स्लो होता है. लोमड़ी के पास ढेर सारे आइडियाज हैं हेजहॉग को पकड़ के खाने का, लेकिन इसके पास बस एक ही आइडिया है. जब भी लोमड़ी उसके ऊपर अटैक करती है, ये अपने सारे कांटे खड़े कर देती है. तो कांटे गड़ जाते हैं, लोमड़ी भाग जाती है. तो बोलता है हेजहॉग, जो लोमड़ियां होती हैं वो ढेर सारे आइडियाज, ढेर सारी चीजें सोचती है, लेकिन हेजहॉग केवल एक चीज जानता है, एक चीज जानता है, क्लियरली जानता है. तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो खाली एक दो चीज सिंपल तरीके से जानती हैं, बेस्ट करना. वो 10 चीजों को नहीं करती. और ये भी देखा गया है, बहुत सी कंपनीज अपने हेजहॉग को छोड़ करके किसी और इंडस्ट्री में घुसती हैं तो उसमें बहुत बेकार तरीके से फेल हो जाती है, क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं. इसलिए उनको वापस, अगर वापस आ जाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं आएंगी तो फेल हो जाएंगे. यही चीज ट्वेडल टेंडेंसी भी है. जब आप ढेर सारे जिब्रिश करना शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट की गहराई को नहीं समझ रहे हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं मैं नहीं समझ रहा हूं, तो आपकी जो दिमाग है वो भी कंफ्यूजन में चला जाता है.
आज जब मैं आपकी पिक्चर देख रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे पास जिनोगा है, क्योंकि उसमें पूरी पिक्चर में ही मालूम पड़ा जितना ढेर सारा पैसा उसने कमाया, कितना पैसा कमाया, उस सबसे केवल उसको ड्रग्स और लड़कियां यही उसको मिलते गया। और एक चीज उसका खो गया, कंट्रोल। उसका अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो गया। एक सीन में तो दिखाया, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। उसका दोस्त लेकर आया लूट्स करके कोई दवाई है बहुत पुरानी, बोलता अरे ये तो वो वाली दवाई है, इसका तो 3 गुना असर होता है। लेमन ड्रग्स थी कोई, खाया, आधे घंटे बाद असर नहीं हुआ, दोबारा खाया, दोबारा असर नहीं हुआ, 3 गोली खा ली। लेकिन जब तब तक से इसको उसके दोस्त का फोन आया, जल्दी जल्दी आओ, सुनो सुनो तुम्हारा फोन पुलिस टैप कर रही है, FBI, कहीं बाहर से आओ, फोन करो। तो अपनी 1 करोड़ की गाड़ी में बैठकर गया बाहर। वहां पर जैसे ही फोन में बात करना शुरू किया, उस दवाई का असर आ गया और इसको सेरेब्रल पैल्सी हो गया। पूरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, वहीं गिर गया वो, सड़क सड़क करके बेचारा गाड़ी तक आया। उसको देखकर मुझे लगा बेचारा, इसके अकाउंट में उस समय $50 मिलियन थे, लेकिन अपनी बॉडी और माइंड पर कंट्रोल ही जीरो हो गया था। और कंट्रोल कैसे आता है? जब आप ट्वैडलिंग बंद करते हैं, अपने दिमाग की ट्वैडलिंग, कि आपके जो थॉट्स हैं अगर वो बार बार आ रहे हैं और उनको वहां पर होने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसको हटाइए। कल मेरे पास दो बच्चे आए ये पूछने के लिए, सर आपने तो कहा था कि आप न्यूज देखते नहीं। मैंने कहा हाँ। तो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? मैंने कहा कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर रहे हो? रॉबिन विलियम्स मर गया, सुसाइड कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और मुझे मालूम है फिर भी। या लखीमपुर के किसी लड़के का किसी लड़की ने बलात्कार कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इससे मेरी लाइफ में क्या बदलाव आएगा? मेरी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है उसकी खबर मुझे बुक से मिलती है। मेरी फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी है, मेरे बच्चों को कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, उनकी बुक्स खरीदता हूं मैं, उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीने में पढ़ता हूं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरी लाइफ में मुझे इकट्ठा कर लेता हूं। और बाकी अखबार क्या देता है आपको? ट्वैडल, ट्वैडल नए तरीके से। न्यूज के बारे में पेपर में कहा जाता है 3 चीजें होती हैं अखबार में, पता है आपको? सत्य, अर्धसत्य और झूठ। सत्य होता है आखिरी पेज में जहां स्पोर्ट्स का न्यूज होता है, इंडिया पाकिस्तान के गेम में इंडिया जीती या हारी। अर्धसत्य होता है फोरकास्ट वाले पेज में, बारिश होगी या नहीं, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। और उसके अलावा जो कुछ भी होता है अखबार में वो सब झूठ। बल्कि हम इसको झूठ नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे? ट्वैडल टेंडेंसी। वो लोग क्यों करते हैं ऐसा? कि नहीं करेंगे तो पेपर कहां से बिकेगा। ट्वैडल टेंडेंसी।